ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमें पता है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका क्या मतलब होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ये जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये जो स्टिग्मा था, ये जो स्टाइल था और ये जो ओवरी था, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन थे वो जब उड़ करके यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो गए, वाटर और शुगर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और वो सोइलन हो जा रहे हैं, फूल जा रहा है। उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स था यहाँ पे क्या बनाया, पॉलन ट्यूब बनाया, दो तरह की सेल बनाया, एक तो पॉलन ट्यूब और एक को कहा जाता है जेनरेटिव सेल। और जो ये जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया था वो दो तरह की सेल बनाया, एक तो उसने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये देखिए पिंक वाला जो है जिसको कहा जाता है पॉलन ट्यूब, और दूसरा उसने क्या बना दिया, जेनरेटिव सेल बना दिया, ठीक है। और ये जो जेनरेटिव सेल हैं वो क्या बनाती हैं, गैमिट बनाती है, मेल गैमिट, जिसको जर्म सेल कहा जाता है, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो एंथर था इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स थे वो उड़ करके आए, कहाँ पे आए, उड़ करके स्टिग्मा पे आए, वहाँ पे आकर के चिपक गए, वहाँ पे जो स्टिकी सब्सटेंस था ना, स्टिग्मा पिछली बार बताया था हमने, वहाँ से वो न्यूट्रिशन ले रहे थे और फूल गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दो तरह, एक ट्यूब बनाया नीचे जाने के लिए और एक सेल बनाया, दो तरह की सेल बनाई। एक तो थी आपकी ट्यूब सेल, ठीक है, ट्यूब सेल, एक उसने क्या बना दिया, जेनरेटिव सेल, ट्यूब सेल और जेनरेटिव सेल। और ये जो जेनरेटिव सेल थी उसी ने क्या बना दिया, मेल गैमेट बना दिया, ठीक। अच्छा, अब क्या एक चीज़ और यहाँ पे देख लें, ये जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है, तो ओवरी के यहाँ वाले इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल एंड। ऊपर वाले पोर्शन को इस तरीके से होती है, ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है चलाजल एंड, ठीक। दो टर्म हमें मिले, एक है चलाजल एंड और एक होता है यहाँ पे ये जो ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो ये जो ट्यूब आया था नीचे की तरफ, ठीक, उसके लिए दो रास्ता है, एक तो वो नीचे से जाएगा और ऊपर वाला, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है चलाजल एंड, चलाजल एंड। और नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड। क्लियर। अच्छा, अब जो यहाँ पे स्टिग्मा आया, पॉलन ग्रेन आया हुआ था, उसने दो तरह की सेल बनाई, एक तो बनाया उसने ट्यूब सेल, ट्यूब सेल, उसने दूसरा बनाया जेनरेटिव सेल। ट्यूब सेल थी जो ये नीचे यहाँ यहाँ पे आ गई, और जो जेनरेटिव सेल थी उसने मेल गैमेट बना दिया, मेल जर्म सेल बना दिया, ठीक है। ठीक, ठीक है। देखें, तो यानी कि हमें क्या मिल गया, ये जो ओवरी थी, ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थी, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें दो चीज़ें मिल गई कि ओवरी के ऊपर वाले पोर्शन को चलाजल एंड कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को माइक्रोपाइल कहा जाता है। और यहीं पे क्या होता है, एग होता है, इसके बगल में दो और सेल्स होती हैं जिनको सिनर्जिड सेल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स होती हैं कुछ जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है, और बीच में दो सेल होती है जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आया हुआ था पॉलन ग्रेन, उसने दो तरह की सेल बनाई थी, एक तो थी ट्यूब सेल और दूसरी थी जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब जो जेनरेटिव सेल, ट्यूब सेल ने तो ट्यूब बना दिया, नीचे चली गई, और जेनरेटिव सेल ने दो गैमेट बनाए, टू मेल गैमेट बनाए। एक मेल गैमेट जो था, ठीक, वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, ठीक है, और डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। और जो दूसरा वाला एग गैमेट था वो यहाँ पे आकर के फ्यूज़ होगा, यहाँ पे आकर के फ्यूज़ होगा, और वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक। तो यानी कि ये जो फ्यूजन हुआ है एग के साथ, ये जो पॉलन पॉलन ट्यूब जो था, ठीक है, दो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू नीचे आए, नीचे आए जहाँ पे एग था, एग के साथ एक गैमेट फ्यूज़ हुआ,
दो गैमेट बनाए थे ना, एक गैमेट फ्यूज़ हुआ एक के साथ, इसको हम इससे क्या बना, जाइगोट बना। ठीक, इस फ्यूजन को हमने क्या कह दिया, सिनगैमी कहा। इसको हमने क्या कहा कि ये सिनगैमी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला मेल गैमेट था, जो सेकंड मेल गैमेट था, क्योंकि जनरेटिव सेल ने दो गैमेट बनाए थे, जो सेकंड मेल गैमेट था वो कहाँ आया, वो पोलर न्यूक्लियस के पास आया। पोलर न्यूक्लियाई क्या था कि ये जो आपका बना हुआ था ओवरी, यहाँ पे एग था और बीच में दो न्यूक्लियस थे, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो दूसरा वाला मेल गैमेट था वो यहाँ पे आया, ये जो पॉलन ट्यूब है उसके थ्रू, ये जो पॉलन ट्यूब है उसी के थ्रू यहाँ पे आया और यहाँ पे फ्यूज़न किया। तो दो न्यूक्लियस पहले से थे, एक और फ्यूज हो गया। ठीक है, इस वजह से क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, ट्रिप्लॉइड बन गया, TRIPLOID, ट्रिप्लॉइड बन गया। अब यहाँ पे फ्यूजन हुआ है, लेकिन 3 सेल का फ्यूजन हुआ, इसलिए हमने कह दिया इसको कि ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये ट्रिपल फ्यूजन है। ठीक, और जो ऊपर वाला था एग के साथ जो फ्यूज़ हुआ था उसको हमने सिनगैमी कहा था। तो एक बार यहाँ पे फ्यूज़, यहाँ पे देखें कि एक बार जो है वो यहाँ पे फ्यूजन एग के साथ हो रहा है और एक बार जो है फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ। एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ। इसी वजह से फ्लावर में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसलिए फ्लावर में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, ठीक है, तो जो ये ओवरी थी, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। ठीक है, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल था वो डेवलप होता है सीड में, और जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये सिनगैमी था, SYNGAMY, सिनगैमी, और जो ट्रिपल फ्यूजन था, दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिल करके क्या बना लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब जो डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो सीड जो बन गया है हमारा, जो कि ओवरी ने बनाया था सीड, ओव्यूल ने बनाया था सीड। तो सीड अगर एक जगह पे हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो सीड को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना पड़ेगा ताकि प्लांट बहुत सारे हो सकें। तो इसी को कहा जाता है सीड डिस्पर्सल, मूवमेंट ऑफ सीड ट्रांसपोर्टेशन अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट। जो मेन प्लांट था, यहाँ से सीड जो बना इसको कहीं और ले जा करके हम स्प्रेड कर दें तो उसी को कहा जाता है सीड डिस्पर्सल। ये जो सीड डिस्पर्सल है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, वही जो पॉलिनेशन हुआ था, विंड के थ्रू होता है, एनिमल के थ्रू हो सकता है, और एक्सप्लोजन के थ्रू हो सकता है। एक्सप्लोजन का मतलब जो स्पोर बनते हैं वो फटे और फटने के बाद जो है वो स्कैटर्ड हो गए। तो ये कहानी थी आपकी सीड की। जो ये सीड बना हुआ था, ये जो सीड हमने बनाया हुआ था अभी फर्टिलाइजेशन करा करके सीड जो बनाया हुआ है वो उसकी कहानी थी। ठीक, अब ये सीड जो है वो जर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि सीड से जो है वो प्लांट ग्रो होना चाहिए। तो हम ये देख लें कि ये जो सीड बना हुआ है, देखें ऐसे, इसके चारों तरफ एक और लेयर अगर हम लगा दें तो इसी को कहा जाता है सीड कोट। ठीक, सीड कोट कहा जाता है इसी को, है ना। आउटर की जो लेयर होती है उसको टेस्टा कहा जाता है, इनर जो लेयर होती है उसको टेगमेन कहा जाता है। ठीक है, इनर जो लेयर होती है उसको टेगमेन कहा जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। आउटर लेयर जो सीड की है, आउटर और इनर, आउटर लेयर जो होती है सीड की उसको टेस्टा, और जो इनर होती है उसको टेगमेन कहा जाता है। टेस्टा और टेगमेन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करी जाए कि आप स्ट्रक्चर ऑफ सीड बनाएं तो कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से। ये जो बन गया ये, इसके चारों तरफ एक और कवरिंग लगा दें। ठीक है, उसके बाद ये बाहर वाला टेस्टा है, और ये जो है इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, यहाँ इसको हाइलम कहा जाता है। ये वाला पोर्शन जो है वो माइक्रोपाइल है, ये वाला पोर्शन। ठीक, हाइलम क्या होता है, वाइटिश ओवल स्कार होता है। माइक्रोपाइल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 एंड डिफ्यूजन गैसेस होता है, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब जो होता है वो एंटर होता है
के पास, उसी को माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये सीड बना हुआ है, अगर सीड में मैं कह दूं कि एक एक दो पोर्शन है, तो इन दोनों पोर्शन को क्या कहा जाता है? कॉटिलिडॉन कहा जाता है। सीड के दो पोर्शन अगर हैं तो इन दोनों पोर्शन को क्या कहा जाता है? कॉटिलिडॉन। ठीक, कॉटिलिडॉन। अगर एक सीड है तो उसको कहा जाएगा मोनोकॉट, मोनोकॉट। अगर दो सीड हैं तो उसको कहा जाएगा डाइकॉट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम देख लें कि कॉटिलिडॉन क्या होता है? फूड को रिजर्व करता है, फूड रिजर्व करता है। कौन रिजर्व करता है? कॉटिलिडॉन। क्या, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। जो जाइगोट बना था, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, उसी को न्यूट्रिशन देने के लिए जो फूड रिजर्व होता है, उसी कॉटिलिडॉन में रिजर्व होता है। ठीक है। अगर हम सीड का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लें, ओपन स्ट्रक्चर कर लें, ठीक, तो ये जो आउटर लेयर है ये टेस्टा, जो इनर लेयर है इसको टेगमेन कहा जाता है। जो आउटर लेयर है वो टेस्टा और जो इनर लेयर है उसको टेगमेन कहा जाता है। ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन ग्रो हो रहा है जिससे रूट बनती है उसको कहा जाता है रेडिकल। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिससे शूट बनता है उसको कहा जाता है प्लूम्यूल। ठीक। और ये जो ऊपर ग्रो होता है यहाँ पे हाइपोकोटिल, एपिकोटिल, और नीचे रेडिकल से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको एपिकोटिल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन क्या होता है? तो ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइज प्लांट ओवरी और सीड डेवलपिंग इनटू मैच्योर प्लांट। जो ये फर्टिलाइज्ड, जो हमने सीड को फर्टिलाइज़ किया था, जो हमने ओवरी को फर्टिलाइज़ किया था, इसी ओवरी से डेवलप हो रहा है मैच्योर प्लांट, तो उसी को सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है। और इसके लिए कुछ कंडीशन नेसेसरी हैं, जैसे कि H2O, जैसे कि टेम्परेचर और जैसे कि एयर। ये नेसेसरी कंडीशन है सीड जर्मिनेशन की। ठीक है। देखें यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है। देखें ये जो सीड जी बने हुए हैं यहाँ पे, ये नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है रूट की तरफ, तो उसको क्या कहा गया है? रेडिकल। ठीक, ज़्यादा ही छोटा हो गया। अच्छा, और जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है उसको कहा गया है हाइपोकोटिल। ठीक है। तो जो नीचे की तरफ ग्रो होता है उसको रेडिकल कहा गया, और जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है उसको हाइपोकोटिल कहा गया। ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सीड कोट, देखिए सीड के चारों तरफ कवरिंग सीड कोट कहा जाता है। और ये वाला पोर्शन जो कॉटिलिडॉन लिखा गया वही रिजर्व फूड होता है वहाँ पे ना एम्ब्रियो के लिए। देखिए इस तरीके से ग्रो हो रहा है, लीफ निकल रही है, कॉटिलिडॉन ऊपर चला गया, एपिकोटिल हाइपोकोटिल है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ जो डॉर्मेंसी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है कि सीड जो है जब वो सॉइल के अंदर होता है तो कुछ टाइम तक वो वैसे ही पड़ा रहता है। जैसे ये सॉइल है, सॉइल के अंदर सीड है, तो कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है, अपने आप को मैच्योर करता है, अपने आप को ग्रो करता है, तो उस पीरियड को कहा जाता है डॉर्मेंसी। ठीक है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हाइपोकोटिल एपिकोटिल के बारे में लिखा गया है कि अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है कॉटिलिडॉन एंड प्लूम्यूल का, उसको एपिकोटिल कहा जाता है। और दूसरा वाला क्या है कि पार्ट बिलो द कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हाइपोकोटिल कहा जाता है। ठीक है। तो आई थिंक सारा क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक।